पहले हम लोग आंकड़ा लगाए थे कि 85+ नंबर आएंगे, 90 तक जाएंगे करीब, लेकिन जब हम लोग ने देखा तो हम लोग का 71% आया। घर वालों ने भी उम्मीद किया था कि 90% आराम से बन जाएंगे। हम ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो कॉपियां चेक की गई हैं सही भी हो सकती है, लेकिन कुछ बच्चों की सही भी होंगी, कुछ बच्चों की ना भी सही होंगी। जो आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उसमें हमारी बस यही एक छोटी सी मांग है कि जो भी स्कूल है जिसका नाम है मल्लावा, और पूरे जिले में एक ही विद्यालय के 10 में से 9 बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे जिले में टॉप कर जाते हैं, मतलब उनकी 1 से लेकर के 10 रैंक के बीच में होते हैं। हम लोग मिलकर देखते हैं आज उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बारे में ज्ञानोदय के सर भी आ चुके हैं, तो इन लोग से जानते हैं आखिरकार ये लोग एकत्रित हुए यहाँ पर, इनकी क्या मांगे और ये लोग क्या चाहते हैं। तो सर आप सबसे पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और हम लोग एक ज्ञानोदय के गुरुजी नाम की संस्था चलाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के लगभग 16 लाख से ज्यादा बच्चे अभी उस संस्था के माध्यम से कनेक्ट है और बहुत सारे बच्चे उससे शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। हमारी बच्चों के हक के लिए एक छोटी सी मांग है कि जो बच्चों ने फॉर्म फिल किया है कॉपी रीचेक कराने के लिए, उनकी कॉपियां सही तरीके से जांची जाए, दोबारा जांची जाए, और अगर हो सके तो कम से कम जो कॉपियां बच्चों की पहले से चेक हो चुकी है और बच्चों की कॉपियों को अपलोड भी कर दिया जाए, ताकि वो जो गलतियां हैं जो स्वयं करते हैं, क्योंकि हम ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो कॉपियां चेक की गई हैं सही भी हो सकती है, लेकिन कुछ बच्चों की सही भी होंगी, कुछ बच्चों की ना भी सही होंगी। तो ऐसे में बच्चे अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, कि भाई उनको अच्छा लगे कि हाँ भाई हमने ऐसा किया था, ये हमारी गलतियां भी थी, हो सकता है कि बोर्ड ने कॉपियां सही तरीके से जांची भी हो और हो सकता है कि ना भी जांची गई हो। तो मांग बस यही है हमारी कि जो बच्चों की कॉपियां हैं उनको सही तरीके से जांचा जाए। फ्यूचर में जो बच्चे टॉपर निकले उन बच्चों की कॉपियों को अपलोड किया जाए, ताकि बच्चे जो आने वाले हैं वो उससे एक तरीके से ज्ञान ले सके कि भाई हमें बोर्ड पेपर में कॉपियां ऐसे लिखनी है। अभी जो आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उसमें हमारी बस यही एक छोटी सी मांग है कि जो भी बच्चे जिनके साथ भी गलत हुआ है उनको न्याय मिलना चाहिए। बच्चे हैं और अभी छोटे बच्चे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत गरीब घर से आते हैं, जिनके माँ बाप पैसा कहाँ से लाएंगे। तो जो बच्चे फीस जमा कर रहे हैं 500 रुपया, अगर उनका दावा सही होता है तो उनकी फीस भी रिटर्न की जाए। और कुछ छोटी छोटी सी कमियां हैं जो कि बोर्ड के द्वारा की गई। सबसे पहली बात, एक ऐसा जिला है जो कि जैसे हरदोई की अगर बात करें तो हरदोई में एक स्कूल है जिसका नाम है मल्लावा, और पूरे जिले में एक ही विद्यालय के 10 में से 9 बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे जिले में टॉप कर जाते हैं, मतलब उनकी 1 से लेकर के 10 रैंक के बीच में होते हैं। ऐसा ही कन्नौज की बारे में बात करें तो वहां पे 12-13 से ज्यादा बच्चे हैं। कानपुर नगर की बात करें तो वहां भी 12 बच्चे हैं। तो कैसे एक जिले में एक ही विद्यालय से 10-10 बच्चे, 11-11 बच्चे टॉप कर जाते हैं, कैसे उनके जिले में रैंक आ जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जालौन में एक ही विद्यालय से पूरे उत्तर प्रदेश की 4 रैंक निकल गई। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पहली रैंक भी वहां से है, तीसरी रैंक भी वहां से है, छठी और 10वीं रैंक भी वहां से है। और अगर है, बच्चों ने सही तरीके से मेहनत की है तो उनकी कॉपियों को कम से कम अपलोड किया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे देखें और उससे सीखें। तो ऐसी छोटी छोटी सी जो भी गलतियां हुई है बोर्ड के द्वारा, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, भविष्य में ऐसा ना हो, और बच्चे भी इससे सजग हो सके और अपनी गलतियों को सुधार भी सके कॉपियां देख करके। बस इन्हीं सारी मांगों के साथ में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये हमारी पूरी टीम है। चलिए सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस हमारी मांग आपके साथ है और हम बच्चों के साथ में आए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे भी बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको जो है आज के समय में उनको भी रिजल्ट से प्रॉब्लम हुई है। बच्चे साल भर मेहनत करते हैं सिर्फ अपने रिजल्ट के लिए, तो भाई अगर उनके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट नहीं दिया गया तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हुई है, और जो गलती हुई है उसे सचिव जी को तो फेस करना पड़ेगा भाई। उसे इस चीज का रिप्लाई देना पड़ेगा कि भाई बच्चों के साथ उन्होंने गलत क्यों किया, किस बेस पे बच्चों को एक जैसे मार्किंग दे दिए 82, 82, 82 एंड 82। इतनी जल्दी कॉपी चेक करके रिजल्ट देने की क्या ही जल्दी थी। मात्र 14 दिनों में 19 तारीख से लेकर के 2 अप्रैल के बीच में कॉपियां जांच दी जाती है और रिजल्ट इतनी जल्दी जारी कर दिया जाता है। अभी बहुत सारे और बोर्ड भी हैं जो प्रॉपर टाइम लेते हैं, और जब टाइम लेंगे तभी कॉपियां सही तरीके से जांची जाएंगी। बच्चे पूरे साल भर लगभग 11 महीने की एक कड़ी मेहनत करते हैं, और 11 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जब उनका परिणाम आता है तो वो उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। और संतुष्ट ना होने का कारण भी यही है कहीं ना कहीं कि कॉपियों की जांच जो होती है वो 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। और सबसे गलत चीज तो ये है कि बच्चों की जो मार्किंग होती है ना वो एवरेज कर दी गई है। कोई टेक्निकल ग्लिच है या किस प्रकार से कॉपियां जांची गई हैं। हरदोई के एक विद्यालय के लखीमपुर के एक विद्यालय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सर पूरा प्रूफ है हमारे पास कि एक विद्यालय के सारे बच्चों के 82 मार्क्स है हिंदी में। ऐसा कैसे संभव हो सकता है ना। जनता इंटर कॉलेज की अगर हम लोग बात करें जो कि कुशीनगर में है, जहाँ की 283 कॉपियों का बंडल पूरी तरीके से गायब हो गया।
312 बच्चे अलर्ट थे और 312 बच्चों में से वहां पे 12 लगभग 21 बच्चे जो थे वो एब्सेंट थे और 8 बच्चे ऐसे थे जो संस्कृत वाले थे। 283 बच्चों की जो कॉपियों का बंडल था अंग्रेजी, और जब वहां का रिजल्ट आया ना तो सबके 23-23 नंबर है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और इसमें तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ी हो रहा है। तो हम लोग मिलकर के ये आवाज उठाएंगे और हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से जितनी भी चीजें हो सकती है वो हम लोग करने का प्रयास करेंगे और हम बच्चों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। बस यही उद्देश्य। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सर के विचार हैं और यहाँ पर जितने भी छात्र आए और अध्यापक आए हैं सभी का एक ही अनुरोध है ऐसी चीजों से कि पेपर में यानी एग्जाम में पूर्ण रूप से पारदर्शिता होनी चाहिए। किस प्रकार से कॉपी की चेकिंग होती है, किस प्रकार मार्किंग होती है, ये सारी की सारी चीजें अपलोड की जानी चाहिए जिसके द्वारा एग्जाम में पारदर्शिता आ सके। एक बच्चे से मिलते हैं, सबसे पहले पूछते हैं बच्चा कहाँ से और क्या नाम है? सर मैं मिर्जापुर जिले का रहने वाला, मैं प्रयागराज रह के पढ़ाई करते थे। मैं 12-14 घंटे पढ़ाई करते थे, लेकिन इस बार ये हुआ कि हम लोग जब रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले हम लोग आंकड़ा लगाए थे कि 85+ नंबर आएंगे, 90 तक जाएं करीब। लेकिन जब हम लोग ने देखा तो हम लोग का 71% आया। घर वालों ने भी उम्मीद किया था कि 90% आराम से बन जाएंगे, लेकिन नहीं बन पाया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की मांगे सुनी जाए और हम लोगों को नंबर दिया जाए, रीचेक हो काफी फिर